तो अच्छा फिर आप ये बताइए, देखिए ये मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने कहा कि कंपनी की तरफ से भी कोई नहीं आया अभी, कोई नहीं आया, ना माइनिंग हेड आए हैं, ना कोई कंपनी प्रबंधन और कोई एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई नहीं आया, ना एसडीएम महोदय ना कोई और। तो आप हमने क्या सर एक प्यार का ही रास्ता बताया था मौके पे, प्रदीप सर को नीचे ले गए थे कि सर हमारे अगर कोई भी हादसा हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो हमारे यही डेड बॉडी यही इसी रास्ते से आती है। लेकिन वो डैमेज पूरा रास्ता बताया कि आपके जो पानी का बरसात के टाइम में जो आपका पानी आता है, चाहे आगे पीछे पूरा पानी खराब, रास्ता हमारा बिल्कुल डैमेज हो चुका है। वो किस कारण डैमेज हुआ है? सर जो माइनिंग से पानी आता है, अच्छा इनका फ्लड आता है, उसमें क्या क्या आता है फ्लड में? केमिकल वगैरह होते हैं? क्योंकि हमने शेरजेरी में लोगों ने कहा कि हमारे अच्छा अच्छा बिल्कुल और उससे रास्ता भी खराब हो गया, टूट गया, बिल्कुल खतरा। चलो उसे भी हम देखेंगे, बीच में कवर करेंगे, दोबारा आएंगे। तो वो शमशान घाट के लिए कोई रास्ता नहीं है, कैसे फिर वहाँ पर कैसे? सर हमने बताया था उनको, बहुत 3 महीने हो गए सर इस चीज पे। अगर कोई भी हादसा, चलो भगवान करिए तो चिन्ह, पर प्रकृति का नियम है सर, अगर जो आया वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन उस टाइम तैयारी की जाती है, कोई हादसा होगा उसका वेट करेंगे हम, कि कोई आदमी ट्राई करके तब रास्ते का निर्माण करेंगे आप लोग। नहीं तो हम ये सोचते हैं कि आपके पास जो बात रखी गई, आप कल के लिए ये नहीं बोले कि हमारे पास आए नहीं आप लोग, या आपने लिखित कोई कार्रवाई नहीं की, या लिखित रूप में आपने दिया नहीं। सबसे पहले लिखित कार्रवाई की गई, एप्लीकेशन दी गई, उसके बाद हम सब लेडीजें परे गई, उनसे मौका दिखाया गया, मौके पे बात बताई गई कि सर हमारे को दूसरी बार आना पड़ेगा कि आप काम करेंगे इस पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं, हम पूरी बात रखेंगे और इससे ये बहुत ही डैमेज हो चुका है। तो सर जब मेंबर्स हमने, हमारे मैम ने बोल दिया कि हम गए थे 10 बार फोन किए, वो नहीं उठा रहे, तो सर इसमें क्या बोल सकते हैं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि इनका जो देखिए अंतिम धाम और सच्चा धाम जिसे कहा जाता है, मैं सभी उन नुमाइंदों से कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो कंपनी प्रबंधन के हैं चाहे किसी विभाग से हैं, कि देखिए आप लोगों को जाना उसी जगह पर है। हम सब लोगों ने, आप पैसा कमा लीजिए, आप ग्रीडी लालची बन जाइए, व्यापार बनाइए विकास के नाम पर, आप कंपनी को बचाइए, लेकिन उस अंतिम धाम जो है जिसे कहा जाता है कि वहां पर एक जिंदगी की जो जीवन यात्रा है वो संपन्न होनी है। किसी ने करोड़ों करना है, अरबों करना है, जाना उसने भी वहीं पे है, लेकिन वहां के हालात ये कह रही हैं माताएं कि वहां पर चलना भी मुश्किल है, दुर्लभ है। तो ये कहीं ना कहीं अंबुजा अडानी सीमेंट की पोल खोल रहा है, और प्रशासन जो है इसमें आगे क्यों नहीं आ रहा है, ये एक सवाल है। और मैं इनसे, माताओं से भी और यहाँ के स्थानीय सबसे आग्रह करूंगा कि आप क्योंकि एसडीएम महोदय जी अगर देख रहे हैं कि सर आप मौके पर आइए, क्योंकि एसडीएम महोदय पर तो अभी दबाव देखा ही जा रहा है, किस तरह से एफआईआर मुद्दे को कहीं ले जाकर कहीं और चीजें हो रही है, वार्ता हो रही है। तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो, क्योंकि उन पर दबाव है, तो डीसी महोदय मौके पर आए, इन लोगों का देखे कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, और जो बिल्कुल यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना काम है कंपनी की तरफ से। तो और आप हमें बताइए माता जी, आप थोड़ा सा बताइए कि आपके जो ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर क्या है, ये पानी वानी होता था यहाँ पर? यहाँ दिखाया आप थोड़ा सा कैमरे से। सूखा पड़ा है, पानी नहीं है। अच्छा यहाँ पानी होता था, कभी फुल होता था ये? नेचुरल पानी का सर, नेचुरल सोर्स नेचुरल सोर्स था। और कहाँ से पानी आता था? ठीक है, अच्छा यहाँ से पानी आता था, ये नेचुरल सोर्स है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बावड़ी होती होगी पुरानी, है ना सर? ये अच्छा ये बावड़ी होती थी, और अभी यहाँ पर पानी सिर्फ नाम, ये हमने पाइप से भरा हुआ है पानी। अच्छा पाइप से भरा? हाँ ये सूख वैसे खत्म है? हाँ खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, ये पाइप लगाई हुई, इसको देख लो। ठीक है ठीक है, ये पानी बिल्कुल सूख चुका है। पशुओं के लिए ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा यहाँ से ले ये तो पीने रहा था सर, पीने रहा था पानी, पर क्या कर सूखी गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल यहाँ पर खाली हो चुका है, और इस तरह से पानी का नाम निशान नहीं है। पशुओं का चारा है, देखो कितनी धूल है इसमें। अच्छा इसमें घास, यहाँ थोड़ा सा इनकी तरफ कीजिए, क्या कह रहे हैं अभी बताइए। हमारा पशुओं का चारा बिल्कुल खराब है, इसमें धूल है और मतलब डस्ट भी है सबको, जैसे हर दूसरा तीसरा आदमी को एलर्जी की समस्या है, एलर्जी, और जैसे दमे की समस्या है, दमे की भी समस्या। हाँ जी ठीक है, वो इसी धूल मिट्टी से ही है। जैसे हम घास ले जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा धूल है। तो फिर जो आपके मवेशी है, जो पशु है, उनको वो भी बीमार है। जैसे हम पशुओं को डॉक्टर को बताते हैं तो वो बोलते हैं एक बीमारी ठीक होती है और दूसरी हो जाती है, दूसरी शुरू। हाँ जी, आपकी धूल की वजह से। अच्छा तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि पशु भी बीमार है, इंसान भी। ये पानी कहाँ से आ रहा है? अभी पानी दिख रहा है, ये कंपनी ने दिया हुआ हमारे को पानी। ये कंपनी ने दिया है? हाँ, ये भी टाइम अच्छा इस बावड़ी में वैसे पानी होता है?
नहीं खाली है। अभी कोई पानी नहीं है? हाँ जी खाली है। अच्छा, तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले पानी नहीं आ रहा था, अभी कहाँ से ये पानी आया? अब टाइमिंग दी हुई ना कंपनी ने, पर ये पानी नहीं होता है, ये हमारे को होता है सबको। अच्छा, गांव को पूरा ये नहीं नहीं होता। होता। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप बताइए कि ये जो पानी आता है इससे आप लोगों का गुजारा हो जाता है? एथत आओ पानी। अच्छा, परत आओ। अच्छा, एक ही जी क्या है? ये पशुओं के लिए पशुओं के लिए क्यों? जो दूसरे चलो ये पशुओं को जाओ तो गुजारा नहीं होता, नहीं होता, पशुओं को इससे गुजारा- है ना, नहीं होता। हम पूरा जो रठो गाँव है ना, वो कंपनी के पानी पे डिपेंड है। अगर उनका पानी या उनकी मशीनरी कोई खराब हो जाती है तो हम बिल्कुल सूखा पड़ जाता है सब चीजों में। आप खुद बताएं, पशु ले जाना पड़ता है। हाँ जी, अगर पशुओं का हो, इंसानों का, हमारे को आप बोल रहे हैं कि पीने का पानी अलग होता है, पशु का अलग। हमारा वही पानी आता है, चाहे हम पिए चाहे हमारे पशु पिए। और ये देखो ना, पीने के लिए आप लोगों का क्या गुजारा हो रहा है, ना पशुओं का गुजारा हो रहा है। तो जो खेती है उसका क्या हाल है? सूखी पड़ी है। खेती के लिए पानी नहीं है, इन्होंने खेती के लिए कोई पानी नहीं दिया। तो खेती के लिए तो पहले भी नहीं था इनका पानी। हम ये नीचे आप देख सकते हैं खेत, वहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ नहीं अभी उगा है। कितने दिन हो गए इन खेतों में बिजाई की हुई? लगभग 3 महीने 3 महीने हो गए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कैमरे से आप जूम करके दिखा सकते हैं। वहाँ पर नाम क्या थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, जो भी सरसों आदि कुछ उगा है ये नाम के लिए उगा है और कुछ भी नहीं है। और उस तरफ आप कैमरे से जरूर दिखाएं, वो देखिए बड़े बड़े एक टीले बने हैं यहाँ पर मिट्टी के, और किस तरह की ये मिट्टी का कलर भी चेंज हो चुका है। ये किस कारण है? माइनिंग का पानी आता है ऊपर इस से। तरफ अच्छा, ये माइनिंग के पानी की वजह से काली मिट्टी हो गई। केमिकल आता है, जैसे इन्होंने इस तरफ को आप थोड़ा सा ड्रेन ने बनाई, वो टूट जाती है ना जो पानी आता है, तब वो खेतों में इधर उधर हो जाता है। हमारे रास्ते भी उनसे नष्ट हो गए। हाँ, इसी तरह की काली मिट्टी, क्योंकि हमने शेर वाला वहाँ पे भी देखी, उन लोगों ने कहा था चाकड़ू में थी, तो उनका भी कहना था कि केमिकल और सारा उनका जो काली मिट्टी आती है सर। जैसे हमारी खेती है ना, बिल्कुल सख्त हो गई है, नीचे मिट्टी है जो बंजर हो गई। हाँ जी, बंजर हो गई है, उसमें उगता नहीं सही ढंग से। उगता नहीं, और पानी तो मिला ही नहीं। पानी खत्म हो गई है उस चीज की। तो आप खुद बताएं, अगर पानी ना आए तो पानी की वजह से कितनी समस्या आ जाती है। अगर कोई भी चीज करे, जमीन हम बोलते हैं हम नेचुरल भगवान पे डिपेंडेड है। अगर उसकी बारिश हो जाती है तो हमारी खेती पच जाती है। अगर टाइम से ना हो, 3 महीने हो गए, हमारी कोई बिजाई नहीं है। जिन एरियो में पानी लगता है उनका गेहूं इतना बड़ा हो चुका है, हाथ से बड़ा। लेकिन हमारे तो यहाँ कब तक गेहूं होगा और कब तक बिजाई होगी? हम तो पूरे बारिश पे डिपेंड है ना। बिल्कुल दोस्तों, देखिए इनका कहना है कि पानी से तो बिल्कुल बेहाल है ये लोग, और नल के घर में लगे हैं, वो नाम के हैं, उनसे गुजारा नहीं हो रहा है, यही बात है। और दूसरी बात, आगे हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आप माता जी थोड़ा सा बताइए कि देखिए सड़कों का भी आपने बताया, सड़कें भी यहाँ पर नहीं है। चेक पोस्ट के पास वहाँ पर गेट है, वहाँ से बच्चों को आने के दूर खानी पड़ती है, पैदल ही जाना पड़ता है, कोई गाड़ी नहीं है दोस्तों। उनका कहने का मतलब है अब गाड़ी वाले बच्चे वो कहाँ हमारे साथ रहेंगे हमेशा, उन्होंने अपने काम भी करना है। मिट्टी बरसात में होता है जी। जी। अच्छा, तो अभी फिर बाकी और यहाँ पर ये बताइए कि कोई कंपनी की तरफ से कोई स्कूल आदि नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। कहाँ जाते? डालाघाट जाते हैं बच्चे? वो कितना किलोमीटर है यहाँ से? लगभग यहाँ से सर 32 किलोमीटर है आना जाना लगभग 32 किलोमीटर है, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। तो बच्चों को जाने के लिए आप बता रहे बसें तो ये बसें है सर, लेकिन कछलोग तक के, कछलोग से 3-4 किलोमीटर का एरिया रठो के लिए, तो 4 किलोमीटर वहाँ से भी इनको आना पड़ता है रठो गाँव। हाँ जी, कोई रोड ही नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रोड नहीं है। बच्चों को लगभग 32 किलोमीटर जाना पड़ता है। स्कूल शिक्षा की पूरी धज्जियां उड़ी है। यहाँ पर कोई नियर बाई कोई बड़ा स्कूल बनाया है? नहीं, कोई स्कूल नहीं है कभी। ठीक है, तो उसकी क्या हालत है? वहाँ पर सब कुछ पक्का है, स्कूल में ग्राउंड पक्का है, सारी चीजें हैं? सर जैसे हमने बताया कि घरेलू चीजों के लिए, जैसे सिलेंडर की गाड़ी थी, तो सर हमारे को सिलेंडर सर पे उठा के कछलोग जाना पड़ता है। हमने बात की कि हमारी सिलेंडर की गाड़ी आप माइनिंग एरिया से आने दें, और यहाँ तक हम गाड़ी अपने सुविधा ले लेंगे वहाँ से सिलेंडर का इसका। लेकिन उन्होंने मना किया कि माइनिंग एरिया से तो सरकारी बस भी आगे नहीं, चेक पोस्ट के पास गेट से पीछे खड़ी होती है सरकारी बस, वहाँ से टर्न होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये तो आपने बताया। और दूसरा एक चीज और जो अहम मुद्दा है वो है आपके
हॉस्पिटल का। आपने बताया कि शुरू में इन लोगों ने लालच दिया, उस तरह से हमें बताया कि हम ये भी देंगे, आपको घर घर दवाइयाँ भी देंगे, पानी भी देंगे, क्योंकि मैं हर जगह ये सुन रहा हूँ कि कंपनी ने शुरू में हर जगह, शेरवाल हो, चाकड़ू हो, हर जगह लोग ये कह रहे हैं कि आपने बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। उन लोगों ने कहा कि फिर हमें पोल्यूशन से तो 3500 रुपए भी देते थे 3 महीने बाद पर फैमिली में एक मेंबर को, शुरू में लालच दिया, और फिर हमें पानी का भी उन्होंने वादा किया, सड़कें का भी वादा किया, बिजली का भी वादा किया, स्कूल का भी वादा किया। तो वो वादे धीरे धीरे इनके खत्म हो गए और किसी ने नहीं पूछा। ऐसा हो रहा है यहाँ? सर इनका कहना था कि हमने आपको पैसे दे दिए, जमीनों के पैसे दे दिए, सारी उम्र का काम तो ये नहीं है कि हम पूरा, मतलब आपको उस चीज की कीमत मिल चुकी है। लीज पर जमीन देते थे तो लीज भी खत्म कर दी थी इन्होंने। प्रॉब्लम है। ठीक है, बताइए। और एक और प्रॉब्लम है, हमारे 5-6 परिवार है हम यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे परिवार है लेकिन 5-6 परिवारों की जमीन हमारी चाकड़ू में है, और वहाँ चाकड़ू में जाने के लिए हमें रास्ता नहीं है, वहाँ से फसल लानी है, ले जानी है, घास हमारा वहाँ से आता है। अच्छा, खेती का कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। सबका ज्यादातर लोगों को खेती नहीं, हमारे 5-6 परिवार है, 5-6 परिवारों का हमारा डेली खेत आना है जा रहा है उनको वहाँ पे, और घास रास्ता आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल खराब। भी नहीं है। वहाँ पे हमारी खेती आती है, डेली का घास आता है भाई, जब घास लेने लेडीज आती है डस्ट के बीच में से आती हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत है वहाँ पे आने जाने सर अभी अगर ये रास्ता है, अगर यहाँ ब्लास्टिंग होगी दिन के टाइम, अगर शाम के मान लो 1 बजे 1:30 बजे ब्लास्टिंग होगी और 3 बजे हम जाएंगे, तो ये सड़क का रास्ता नहीं पता लगेगा कि ये रास्ता हाँ जी तो दूसरे रास्ते से कहाँ से जाएंगे? अच्छा, मतलब रास्तों पे के बीच में ब्लास्ट करते हैं? हाँ, अगर सर हमारे को तो रास्ते है नहीं ना, अब उनकी 10 सड़कें माइनिंग से जाना पड़ता है। माइनिंग हाँ, ये बताइए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे गांव की महिलाएं सर पे घास उठा के या फसल उठा के चली हैं और ब्लास्टिंग हो जाती है, तो ये काफी देर उनको वहाँ पे रुकना पड़ता है, उसी ब्लास्टिंग के बीच में से उनको, जब वो पहाड़ नीचे आता है उसी के बीच में से इनको आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गाँव के लिए, और हमारी अधिकतर 5-6 परिवारों की जमीन परे की तरफ ज्यादा, श्री चाकरू की तरफ से। तो मेरी रिक्वेस्ट है अंबुजा अडानी ग्रुप से कि और प्रशासन से कि हमारे गांव की सारी समस्या की, नहीं कि हमारे रठों की, सेरी चाकरू, मांगू, ज्ञाना, हमारा बनोग, जितने भी गांव हैं उन सब की प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जाए। और ऐसा नहीं कि अंबुजा कर नहीं सकती, मुझे मालूम है कि ये लोग कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है इंस्पेक्टर जो बड़े अधिकारी हो वहां तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। जब ये लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो हमारी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो कि एक बार सब लोगों से मिले और सब लोगों की सुने और सबकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करें। देखिए, अगर आने जो आपकी समस्या है, पहले तो जो मैं समझ पा रहा हूँ मेजर इशू ये भी है, इनका कहना है कि सड़क उस सड़क से आना पड़ता है जो कंपनी की है, जबकि जो कहीं भी इंडस्ट्री लगती है, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा दर्शकों को कि कंपनी ने या डेंजर जोन या इफेक्टेड जो जोन है जहाँ पर पोल्यूशन या वाइब्रेशन का खतरा है, जैसे सब लोग कह रहे हैं घरों में दरारें हैं, तो कंपनी ने जैसे कशलों को अलग सड़क दी है, वैसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि और भी जो इफेक्टेड गांव हैं उनके लिए सड़कें देनी होती है। लेकिन इनका यह आरोप है कि हमें माइनिंग से ही जाना होता है और वही धूल खानी होती है, और जो माइनिंग के रास्ते हैं वहां पर तो ये ब्लास्टिंग करेगी ही। मतलब ये गुंडागर्दी है सरेआम कि उस रास्ते से जिससे जाना होता है पहले धूल खा के वहां से निकलो, क्योंकि रास्ते तो दिए नहीं है, और उनको भी ब्लास्टिंग से तोड़ दिया जाता है, फिर जाए तो जाए कहाँ। और दूसरी चीज, इनके जो खेत है वहां पर भी रास्ते नहीं, जो मेजर है। अभी लास्ट में आप मुझे ये बताइए कि आपका जो यहाँ पर, जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल भी कोई नहीं है, स्कूल भी कोई नहीं है, रोजगार भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो अगर ये आने रोजगार थे भी सर, वो भी छीन लिए छीन दिया। और पढ़े लिखे किसी को रिटायर कर दिया, अच्छा, किसी पढ़े लिखे बच्चे कितने क्या क्या आप बताइए, क्या ग्रेजुएशन तो होगी, ग्रेजुएशन है, +2 कम से कम ग्रेजुएट। लेकिन सर हमारा कहना है कि अगर +2 लड़का है तो उसको जब ड्राइवर बाहर से रखे जा रहे हैं, तो यहाँ का ड्राइविंग तो ये भी जानते हैं, तो उनको भी रखा जाए यहाँ से नजदीक है, अगर, क्योंकि जिस एरिया के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। अब ये सर बताते हैं कि रठोगांव का तो नाम ही नहीं है, इस चीज के लिए बोलते नाम ही नहीं है, इस गांव का नाम ही नहीं है, कशलोक का गांव नाम है। अब नाम आएगा, करना पड़ेगा। ये मैं प्रशासन से भी यहाँ पर मैं गुहार करता हूँ कि आपको इनकी समस्याएं देखनी चाहिए। डीसी महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मंच की तरफ से, क्योंकि हमने बार बार ये कहा है, डीसी महोदय मौके पर आए और सांसद जो है सुरेश कश्यप जी वो भी मौके पर आए, यहाँ का मुआयना करें, देखें। इन लोगों का आरोप है कि हमें तो पूछा ही नहीं जा रहा है, और जैसे शेरजेरी के पास जो गांव थे वहां पे कहा कि तुम गोदी पुत्र हो। तो ये नई नई चीजें आ रही है कि किस तरह लोगों को डराया जा रहा है, और वहां पर आप देख रहे हैं कि लोगों को भागने पर, वहां से घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मांगू गांव की तरफ, घुमारों की तरफ। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी अगर ये आने वाले समय में ये नहीं करते। आप पहले ये बताइए, जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना सुगोई धार में अभी भूख हड़ताल भी चल रही है, उसके बारे में आपका क्या समर्थन है? आप सही मानते हैं इसको या
आइडिया नहीं है उन चीजों को। जो इफेक्टेड है, मान लो आपने ये जगह खरीदी है, आपने नीचे की जगह तो नहीं खरीदी है, जी जी तो उसी एरिया के लिए तो कोई सुविधा, या तो आप जगह सिलेक्ट करके दो उनको, घर मकान बना के दो। सर पैसा कितने दिन खाएंगे वो तो धरना बहुत सही है और बहुत ही महिलाएं और आप उसका समर्थन करते हैं। और अगर आगे आगे आने वाले टाइम में ये कार्रवाई नहीं करते तो आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि देखो हमारी रणनीति हम बताते हैं और हम अपनी रणनीति बताते हैं। हमारी आने वाला जो टाइम होगा, मैं अभी तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है उसको हम तैयार करेंगे और तैयार कर रहे हैं कि धरने पे बैठेंगे। दूसरी बात कि अभी तो इन्होंने हमारी जमीन मांगू, ग्याना, कशलोग, हमारा बनोग, जितने भी हमारी पंचायत है, मेरी जो पूरी पंचायत है, मैं पूरी पंचायत के लिए बोलूंगी कि हमारी पूरी पंचायत को एक तो एक साथ होना चाहिए, इनसे एक साथ मिलकर बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि एकता में ही बल है, और दूसरी बात है कि फ्यूचर में, अभी तो इन्होंने माइनिंग यहाँ ले ली, लेकिन इस माइनिंग के बाद हम यहाँ ही नहीं, पूरे हिमाचल में अगर इनको दोबारा माइनिंग लगानी होगी, अडानी ग्रुप हो या हमारे कोई भी है, कोई और अन्य कंपनी भी आती है, एनएमडीसी है या कोई और है, उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा माइनिंग का एरिया दोबारा लेने के लिए। इसलिए आप अभी तो हमें तो जितना मर्जी आप जो है परेशान कर लो, अगर हमारी परेशानियां खत्म नहीं होती है, लेकिन तो हम ये मुद्दा जो है शायद पूरे हिमाचल तक जाएगा और हिमाचल में कहीं भी फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। ये हमारी जो है हमारी नई जनरेशन हम तैयार करेंगे, महिलाएं को तैयार करेंगे और पूरी पंचायत अब मनमर्जी नहीं चलने देंगे, चाहे वो अडानी हो या हमारे कोई और हो। लेकिन ये इधर अडानी ग्रुप को शायद बदनाम किया जा रहा है, लेकिन ये सब चीजें जो है हमारे अंदर के लोग, हमारे शायद बीच के जो प्रशासन के कुछ लोग हैं वही कर रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं है कि यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस वाले ये सब काम करवाने, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेन अधिकारी तक शायद ये चीजें नहीं पहुंच रही है कि यहाँ अडानी का तो सिर्फ नाम ले रहे हैं लेकिन काम कोई और कर रहा है। इसलिए जो भी ये काम कर रहा है ये अवेयर हो जाए, क्योंकि हमारा जो अब मुद्दा होगा और जो हमारा आने वाला जो टाइम होगा तो हमारा एक्शन ऐसा होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देखिए दोस्तों, साफ और कड़े शब्दों में ग्रामीणों ने, प्रभावित परिवारों ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है। तो आपका प्रशासन के लिए भी यही कहना है? सबके लिए प्रशासन को भी। और हम तो वोट अभी इस बार तब देंगे, पूरे गांव से वोट एक ही जगह पे जाएगा। हम ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, हम वोट एक ही जगह पे, जो हमारा काम करेगा मेरी पंचायत के लिए, ये नहीं कि रठौ गाँव के लिए, पूरी पंचायत के लिए जो हमारा कोई काम करेगा हम उसी को वोट भी देंगे। जो हमारी सुनेगा उसी की हम उसका साथ देंगे, चाहे वो हमारी अडानी ग्रुप है, हमारी अंबुजा फैक्ट्री है या हमारी कोई भी गवर्नमेंट है। हम ये नहीं अपना फायदा नहीं देखेंगे कि हमारा रठौ का फायदा करो, हमारे शहरी का करो, चाकुर का करो, कशलोग का करो, लेकिन नहीं, पूरी पंचायत का। और जितने भी हमारी माइनिंग के नजदीक या प्रभावित एरिया, हमारा चाहे दाला घाट है, हमारी रौड़ी गांव है या अन्य गांव है जहाँ भी अंबुजा का प्रभाव पड़ रहा है, सभी हमारे जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारे पोल्यूशन को लेके, मेडिकल और या अन्य कोई प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब बार बार हम क्या रिपीट करेंगे, सबको पता है, हमारी सारी प्रॉब्लम दूर की जाए। और उसके बाद जो है, और मुझे मालूम है एक बार सुना जाता है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, एक कान से सुना जाता है दूसरे कान से निकाल नहीं। अभी जो आपने यहाँ पर कर दिया है, आपने कह दिया है, चेतावनी दे दी है और ये जागेंगे, इनको जागना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे। और आपको भी मैं बता दूं मैम कि हमने सुंगोई धार में जो हमारी राज्य स्तरीय हमारी कमेटी है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रदेश लेवल पर ये कहा कि हम जगह जगह हम धरने दी और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। माइनिंग नहीं लगने देंगे जी, हमारा भी यही है। पूरे नए बच्चों को जगाएंगे हम। अभी तो महिलाएं अभी थोड़ी सी एकत्रित हुई हैं, क्योंकि अभी हमारे पास शायद थोड़ा लेट इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन हम धीरे धीरे घर घर से हर बच्चे और महिला को आगे लेके जाएंगे। जी मैम, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने भी मैम ये कहा है कि जो आने वाले आगामी पंचायत चुनाव है, मैंने 2 दिन पहले घोषणा करी अपने मंच की तरफ से कि जो, क्योंकि अभी तक ना माननीय संजय अवस्थी जी मौके पर आप आए हैं धरने में, भूख हड़ताल आज चौथा दिन है और लगभग 27 दिन से ज्यादा समय हो चुका है। तो हमने सीधे शब्दों में ये कहा कि जो जनप्रतिनिधि अंबुजा अडानी की जो अवैध खनन या ब्लास्टिंग है, इनकी गतिविधियां हैं, इनके खिलाफ जो अपने अपने उद्घोषणा पत्र में अपने लिखेगा ये मुद्दे, उन्हीं को हम वोट देंगे और उनको जिताएंगे, उनको समर्थन करेंगे। ना तो बीजेपी के हैं चाहे ना कांग्रेस के, हम उनके होंगे अब जो हमारा काम करेगा। जी, ये कड़े शब्दों में इन्होंने कह दिया है। हमारे यहाँ तो हमारे पास वोट मांगने नहीं आना इस गांव में नहीं, पूरी पंचायत में नहीं आना। बाकी जो काम करेगा वो हम पूरी पंचायत पे, जो पूरी पंचायत का काम करो। हमारे पूरी, मैं अपनी गाँव की बात नहीं करती, पहले मेरा गाँव है, उसके बाद मेरी पंचायत है, उसके बाद मेरा हिमाचल पूरा है। अब माइनिंग एरिया जो है यहाँ कितने दिन तक है,
या कितने वर्षों तक है? आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं और भी तो माइनिंग लगेगी, लेकिन हम लोग जाएंगे, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी आने वाली पीढ़ियां जाएगी वहां धरना देंगे कि ये लोग ऐसा करते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ इसलिए इनको माइनिंग नहीं दी जाए। लेकिन ये चीज जो है टाइम आने पे होगी। आप हमने चेतावनी दे दी है, अगर एक्शन लिया गया तो ठीक है, नहीं लिया गया तो हम भी धरने पे बैठे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप संगोई धार के धरने के समर्थन में यहाँ वहां भी आने के लिए तैयार है, वहाँ भी आने के लिए तैयार है, तो कोई बात नहीं, आप उसके समर्थन में यहाँ भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक और चीज बता दूं, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देता है, आप शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठ सकते हैं। और धरना एक ऐसा लास्ट एक मौका बचता है जब प्रशासन, कंपनी या इंडस्ट्री या कोई भी जब दरवाजे बंद हो जाए, तो एक जनता के लिए अधिकार दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपनी आवाज पहुंचाने के लिए और उस मुद्दे को उठाने के लिए आप धरना शांतिपूर्ण तरीके से दे सकते हैं। आज ये जो तो बड़े मैं बड़े आपके साथ एमएलए हूं। बने हैं या बड़े बड़े प्रधानमंत्री बने, ये हम लोगों की वजह से बने हैं, और हमें कोई पूछता नहीं है। वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है जी। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप यहाँ पर आए और इन लोगों की आवाज सुने, और जैसे इनका धरना शुरू होगा मैं इनके पास आता रहूंगा। मैम, आप लोग जब भी अपनी रणनीति बनाएंगे, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में डेली आऊंगा, ये मेरा भी वादा है, क्योंकि लोगों की आवाज उठाना ही हमारे मंच का मकसद है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल। सी का बच्चा जो लिखा कर था ये तो आज की चाहे तो हमारी भी बंद जा तुझे ये तो कर दे स्लो कनेक्शन स्लो करे ना इधर करना सब ठीक है को लाइट जलाओ। जितना कुछ पहुंच Do you want to continue?